नमस्कार। नमस्कार। आज का मेरा जो विषय है, हमें जो हमारे अधिकार हैं क्यों नहीं मिलते। संविधान ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं और इस विषय पे अभी काफ़ी चर्चा होने लगी। हालांकि अधिकारों की मांग पहले से होती रही है और कभी कल मैं संडे की मीटिंग में था तो वहाँ अधिकारों की ऑनलाइन मीटिंग चल रही है हमारी, जो हर संडे को साप्ताहिक मीटिंग होती है, तो उसमें अधिकारों की बात आ रही थी कि जैसे अभी इसी की बात करें, जब अभी संकट हुआ, कोरोना का संकट हुआ और अभी इसमें पिछले में मतलब अप्रैल और मई में जो ऑक्सीजन की वजह से एकदम से ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों की कमी हुई, हाहाकार मच गया। और चिकित्सा की अगर बात करूँ, संविधान में जितने भी अधिकार हैं अनुसूची में सबसे पहला अधिकार दिया है चिकित्सा का अधिकार। समान अधिकार तो मिले या नहीं मिले, देखिए आज इस पेंडेमिक में या इस संकट में, कोरोना संकट में, हर परिवार में से या तो उस परिवार में से कोई चला गया है, उस परिवार के रिलेटिव्स में से, रिश्तेदारियों में से, नज़दीक में से कोई चला गया है। कोई ना कोई हमने खोया है, क्योंकि इस वजह से कि व्यवस्था की कमी थी। चिकित्सा का हमारा अधिकार था, हमें मिला नहीं है। अब उस चिकित्सा के अधिकार के लिए हमें समझना पड़ेगा, नेताओं को गाली देने से या किसी दूसरे को गाली देने से नहीं बात बनेगी। हमें समझना पड़ेगा कि आकलन करना पड़ेगा कि ये चिकित्सा का सकारात्मक में सुधार की तरफ अगर हम बात करें तो हमें आकलन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों, और भविष्य में ना हो उसके लिए आकलन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, जितनी भी व्यवस्था है हमारे सारी, वो हमारे नेताओं के हाथ में है, सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में। और प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए हम नेताओं को जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। वहाँ दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, जब जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है वोटर के नाते। पहली बात तो अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 60% वोटिंग होती है अक्सर, एवरेज जो देखें तो 60% से ज़्यादा नहीं बैठता है। 60% वोट लोग वोट दे रहे हैं और 40% नहीं दे रहे हैं। पहले हम 40% को क्लियर कर दें जो नहीं दे रहे हैं। उसमें दो कैटेगरी के आते हैं। वो 40% में कुछ तो ऐसे हैं जो निकम्मे हैं, गैर जिम्मेदार हैं, अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए, चाहे उन्हें सोना पसंद आएगा, मूवी पसंद आएगी, घर में क्रिकेट खेलना पसंद आएगा, लेकिन वोट डालने नहीं जाएंगे, वो तो गैर जिम्मेदार निकम्मे हो गए। लेकिन सारे नहीं हैं। उस 40% में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदार तो हैं, समझ रहे हैं सारी बात, लेकिन उनका कहना है कि हम वोट इसलिए नहीं देते, हम किसको दें, सारे तो एक जैसे नजर आते हैं। कुछ हद तक उनका भी ठीक है, क्योंकि पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं अब इस तरह के चुन के आने लगे हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना एक सब आडंबर के पीछे है, वो अलग विषय है, उसको बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जो 60% वोट जो वोट देते हैं, वो उसमें भी हम कई सारे कई कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। हमारे धर्म, जाति, पाति और तो और सबसे बड़ी बात, जो इन चीज़ों से भी बच जाते हैं, थोड़े से समझदार जो वोट देते हैं और करते हैं, उनमें क्या समस्या होती है कि हमें प्रजा भाव से वोट देना है। भाई देश है बहुत दिनों से गुलाम रहा, राजा महाराजाओं का भी यहाँ राज रहा, तो प्रजा भाव तो व्यवहारिक है। तो हमें पीढ़ियों से जो प्रजा भाव मिला है, तो प्रजा भाव से या कहें कि गुलामी के भाव से हम वोट दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए जब हम कैंडिडेट देखते हैं, तगड़ा कैंडिडेट चाहिए भाई। ये कल अभी मैं कहूँ, कुछ दिन पहले एक बंदा कह रहा था, पीछे जब यूपी में चुनाव हुए थे तो उसकी चर्चा चल रही थी, तो मुझे एक पर्सन कह रहा था, कह रहा भाई हम तो यार वो देखो तगड़ा कैंडिडेट था भाई, 10 करोड़ की तो टिकट लेके आया था। अब 10 करोड़ की टिकट लेके आया, तगड़ा कैंडिडेट हो गया। अरे भैया, अकल के अंधों, अगर जो 10 करोड़ की टिकट लेके आया है वो तुम्हारे अधिकार देने के लिए तुम्हें आया है क्या? तो 10 करोड़ में तो वैसे ही बहुत कुछ कर सकता था अगर समाज सेवा ही करनी होती। तो हम तगड़ा देखते हैं, किसका आडंबर ज्यादा है, कौन पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, किसकी रैली सबसे बड़ी, जबकि पता है कि किराए की रैली है सारी, सबको पता है, 99% को पता है किराए की रैली है, लेकिन नहीं, बड़ा आडंबर देखेंगे, बड़ी पार्टी देखेंगे और योग्यता सिर्फ उसी से नापेंगे। तो भैया, प्रजा बन करके राजा की तरह किसी को चुनोगे तो प्रजा को तो अधिकार नहीं होते, प्रजा को तो सिर्फ दया होती है, और वो भी राजा तय करता है कितनी दया करनी है। भाई आप किसी, मान लो कोई भिखारी आपके दरवाजे आ गया, तो आप उस पर, आपकी मर्जी है आप उस पर दया करें या ना करें, या कितनी दया करें ये आपकी मर्जी है। आप उसको 1 रोटी दें या 4 रोटी दे दें या पराठा दे दें या उसके साथ कुछ और भी दे, सब्जी भी दे दें या उसको गाजर का हलवा दे दें, ये तो देने वाले पे डिपेंड करेगा। तो जब हम वोटर प्रजा की भाव से देंगे तो राजा के ऊपर है वो दया कितनी करे ना करे। लेकिन अगर हम भविष्य को इसको सुधारना चाहते हैं तो हमें वोट प्रजा भाव से बाहर निकल करके संविधान के अधिकार, संवैधानिक अधिकार सिर्फ उनके लिए हैं जो जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं।
अब जैसे जैसे हम जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनते चले जाएंगे, हमारे अधिकार हमें मिलते चले जाएंगे। तो हम लोगों को खुद भी और आसपास भी सबको जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की जरूरत है। जैसे जैसे हम जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते चले जाएंगे, हमारे अधिकार मिलेंगे। फिर कह रहा हूं कि जो संविधान ने संवैधानिक अधिकार जो दिए हैं वो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक को दिए हैं, प्रजा को नहीं दिए हैं, गुलामों को नहीं दिए हैं। अब पार्टियों की गुलामी से अब क्या होता है, किसी पार्टी के से जुड़ गए तो वो पार्टी को हम मालिक मान लेते हैं, हम पार्टी के गुलाम हो गए। पार्टी ने आदेश कर दिया तो हम कहीं भी खड़े हो गए, नहीं तो मतलब ही नहीं, झंडा लेके खड़े हो जाएंगे कहीं भी। तो ये पार्टियों की गुलामी से और ये प्रजा भाव से, बड़ा राजा चुनने से अगर हम बाहर आ जाएंगे, जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे और जागरूक नागरिक बन जाएंगे, तो अधिकारों की बात कर सकेंगे, अधिकार मिल सकेंगे। धन्यवाद।